कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस सऊदी अरब में नई पाबंदियां आयद। एक हफ्ते के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी के बाद PIA ने आज सऊदी अरब जाने और आने वाली 18 परवाजें मनसूख कर दी। सऊदी हुकूमत का बरतानिया से भी फ़ज़ाई और बहरी राब्ते मुअत्तल करने का फैसला। मुल्क भर में मकान, रेस्ट हाउस, फार्म या खुली जगह पर 50 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर 15,000 रियाल जुर्माना होगा। खबरदार, होशियार, लंदन में कोरोना का भेस बदल कर वार। कोरोना की 23 नई इकसाम तेजी से फैलने लगी। सख्त तरीन लॉकडाउन कई माह तक नाफिज रहेगा, वजीर सेहत ने खबरदार कर दिया। नई पाबंदियों से बचने के लिए लोग लंदन छोड़ने लगे। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। लंदन की डूवर बंदरगाह पर कायम फेरी टर्मिनल भी बंद। वजीर सेहत ने लंदन छोड़ने वालों को गैर जिम्मेदार करार दे दिया। शहरियों को लंदन से बाहर जाने से रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर इजाफी पुलिस दस्ते मौजूद। फ्रांस, आयरलैंड, नेदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, तुर्की, इटली ने बरतानिया से सफरी पाबंदियां आयद कर दी। कनाडा ने भी बरतानवी परवाजों पर पाबंदी लगा दी। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 62 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 9,392 हो गई। मजीद 1,792 नए केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में 34,772 टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 5% रही। सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस का तनासुब कराची में 13% है। एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात 34 अमवात पंजाब में हुई। दूसरे नंबर पर सिंध में 14 अमवात हुई। दुनिया का सबसे अजीम वजीर आला झूठा इस्तीफा थमाकर अमरीका में छुट्टियों पर गायब हो गया। सिंध के अवाम बेयारो मददगार हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की वजीर आला सिंध पर तनकीद। कहते हैं कोरोना के सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस की शरह कराची में है। हैदराबाद दूसरे नंबर पर है। कोरोना के खिलाफ सूबाई हुकूमत की नाअहली हो या कोरोना पर सियासत, पीपुल्स पार्टी और सिंध हुकूमत सबसे आगे है। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का जवाब तैयार कर लिया। आज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की सरबराही में कायम कमेटी को जमा कराने का इम्कान। मुजव्वजा जवाब में कहा जाएगा कि चेयरमैन समेत कमीशन मेंबरान की ऑयल सप्लाई चेन को समझने की महारत नहीं थी। ना तजुर्बेकारी के बायस कमीशन मुतनाज़े है। इंक्वायरी कमीशन में पेट्रोलियम माहिरीन की अदम शमूलियत से मुतालिक रिपोर्ट भी दुरुस्त नहीं। कमीशन के एक रुकन गौहर नफीस पर नैब में आमदन से जायद असासों का केस चल रहा है। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हमारी हुकूमत में गैस बहरान नहीं आया। हुकूमत की करप्शन किसी को नजर नहीं आती। जिससे रेलवे नहीं चलती उसे वजीर दाखिला बना दिया गया। लाहौर जलसे से कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं, असल कोरोना इस्लामाबाद में है। कहा नैब ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। कोई एक जमात नैब का इदारा खत्म नहीं कर सकती। PDM आवाम की आवाज उठाने लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का ऑनलाइन इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होगा। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत और PDM की रैलियों के शेड्यूल पर गौर किया जाएगा। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हक़ाइक़ छुप नहीं सकते बनावट के उसूलों से। मौलाना शिरानी के बयान ने PDM का पोल खोल दिया। कौम को PDM लीडर का असल चेहरा दिखा दिया जो अपने ज़ाती मफादात के लिए गुड्डा और गुड्डी को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा PDM ज़ाती मफादात की जंग लड़ रही है। इमरान खान की कश्मीर, फ़लस्तीन और फ़िरक़ावारियत से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर पूरी कौम मुत्तफ़िक़ है। वज़ीर आज़म आज बिलियन ट्री सुनामी शहद मंसूबा शुरू करने का ऐलान करेंगे। मुआविन खुसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ब्रीफिंग देंगे। मंसूबे से 70,000 से 80,000 लोग रोजगार हासिल करेंगे। पाकिस्तान सालाना 45 अरब रुपए मालियत का शहद मुख्तलिफ ममालिक को बरामद कर सकेगा। 12,000 मैट्रिक टन से बढ़कर 70,000 मैट्रिक टन शहद पैदा होगा।
PIDC बम धमाका केस में बरी होने वाले मुलजिम की नजरबंदी गैर कानूनी करार। सिंध हाईकोर्ट का अब्दुल हमीद बुगटी को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम 14 साल कैद में रहा, मगर वफाकी और सूबाई हुकूमत मुलजिम की नजरबंदी का जवाब पेश नहीं कर सकी। मफरूजे की बुनियाद पर किसी को नजरबंद करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में एक शख्स ने बीवी और 2 सौतेले बच्चों को कत्ल कर दिया। बच्चों में 14 बरस का बेटा और 16 बरस की एक बेटी शामिल। पुलिस के मुताबिक मकतूला को उसके शौहर ने घरेलू झगड़े पर कत्ल किया। मकतूला ने कुछ अरसे कबल दूसरी शादी की थी। ऑनलाइन गेम PUBG का असर। फैसलाबाद का नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। अहले खाना का कहना है कि नौजवान 6 माह से PUBG गेम खेल रहा था। गुज़िश्ता रात गेम का आखिरी स्टेज हारने पर नौजवान के दिमाग पर गहरा असर हुआ। कराची के इलाके बहादुराबाद से अगवा की गई 3 माह की बच्ची कोरंगी से बाज़ेयाब। मुलजिमा गिरफ्तार। बच्ची को 1 माह कबल अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा दूध पिलाने के बहाने बच्ची को उसकी मां से लेकर फरार हो गई थी। नून लीग की सेनेटर कुलसूम परवीन इंतकाल कर गईं। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कुलसूम परवीन गुज़िश्ता कई रोज से कोरोना में मुब्तला थीं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मरहूमा के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। सादिक सिंजरानी ने कहा कि मरहूमा ने बलोचिस्तान में पसमानदा तबकात की भरपूर नुमाइंदगी की। ऐवान बाला फ़आल रुकन से महरूम हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। अस्तोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। बलोचिस्तान के शिमाल और शिमाल मशरकी पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची का दर्जा हरारत 9 डिग्री। %59 कराची वालों ने अदालतों की कारकर्दगी को सबसे बेहतर करार दे दिया। 42% ने कारकर्दगी पर एतराज किया। 48% को ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पसंद आई, जबकि 52% को एक आंख न भाई। 66% शहरियों ने मेयर और बल्दियाती हुकूमत की कारकर्दगी को सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस का नंबर आया और 59% ने कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को बिछड़े 38 बरस बीत गए। शाहनामा इस्लाम आज भी यादगार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और धचका। कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। टेस्ट टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। इमरान बट पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगा। क्लीन स्वीप से बचना है तो आखिरी मैच जीतना है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से न्यूजीलैंड के शहर नेपियर पहुंच गया। टीम आज आराम करेगी। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का 86वां यौम पैदाइश। हनीफ मोहम्मद का टेस्ट में 16 घंटे से जायद बैटिंग का आलमी रिकॉर्ड सबको याद। 61 साल के हो गए। दुनिया का कोई बैट्समैन उनके रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच सका। इस्लामाबाद की ऊंची नीची बल खाती सड़कों पर खवातीन की साइकिल रैली। शुरका का कहना था कि साइकिल पर निकलें तो लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। साइकिल कल्चर को फरोग देकर ईंधन से छुटकारा और माहौल को साफ रखा जा सकता है। छोटी और बड़ी स्क्रीन का बड़ा नाम अदाकारा माहिरा खान। मारूफ अदाकारा आज सालगिरह मना रही हैं। माहिरा खान अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं। माहिरा कोरोना की वजह से इन दिनों क्वारंटीन में है।